We started with rectification of errors last time. First and foremost, हमने सीखा there are 4 types of errors. Everyone with me? Please give me a confirmation. Yeah. So error of principle, that is basic error of rules. When the rules of double entry bookkeeping system are not followed properly, it is called as the error of principle. We learned 2 very simple examples. One was wages paid for installation of machinery wrongly debited to wages account. Other was rent paid या wages paid debited to personal account. तो rules follow नहीं किया. एरर ऑफ ओमिशन में हमने देखा कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन यानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वी हैव एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. पार्शियल ओमिशन, एक जगह पे लेजर पे इफेक्ट दिया, पोस्टिंग करते वक्त ये ज्यादातर होता है. एरर ऑफ कमीशन इज द मोस्ट कॉमन एरर विच हैपेंस इन अकाउंटेंसी. यहाँ पर गलत अकाउंट में पोस्टिंग हो गया, गलत साइड में पोस्टिंग हो गया, गलत अमाउंट पोस्टिंग हो गया. दीज आर ऑल एरर ऑफ कमीशन. एंड लास्ट वन कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. ऐसे एरर होते हैं कि जहां पर आदमी एक नहीं 2 गलती करता है. कैसे करता है कि दूसरा गलती इतना खूबसूरत से करता है कि पहला गलती उसमें छूट जाता है. बोलो, am I clear with the 4 types of errors which happens in the books of accounts? Anybody would like to ask anything which is related to these errors? अब सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि गलती हुआ. अभी ना आपके नजरों के सामने फाइनल अकाउंट्स को चैप्टर लेके आना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का समरी है फाइनल अकाउंट्स, इसलिए बोल रहा हूं. आपसे गलती हुआ है ये आपको कब पता चलता है? When do you realize that an error has occurred? टैली नहीं होता है. ओके. कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या बैलेंस शीट टैलीड है फिर भी रॉन्ग है? तब कैसे पता चलता है? Then how do you understand that you are having an error? टैली नहीं हुआ तो पता चलेगा, बरोबर है. टैली होने के बाद भी गड़बड़ है, ये कैसे पता चलता है? बाजू वाले का आंसर डिफरेंट. परफेक्ट निखिल, परफेक्ट बोला, एकदम सही बोला. जब अपने को पता चलता है कि यार किसी बाजू वाले का आंसर अपने आंसर से मैच नहीं हो रहा है, अपने को ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट टोटल आया है लेकिन बाजू वाला जो बोल रहा है वो एकदम अलग आया है, तो अपने को पता चलता है या तो उसने गड़बड़ किया या तो मैंने गड़बड़ किया. सो माय डियर फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ये तो सेकेंड स्टेप है. मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप है कि एरर तो मालूम तो पड़े. सो व्हेन is an error located? This is the most important thing. There can be errors can be located at following 3 stages. First one, before preparation of trial balance. Second, after preparation of trial balance. And third, in the next accounting year. I'm saying errors can be located at 3 stages. 1, before preparation of trial balance. 2, after preparation of trial balance. Third, in the next accounting year. What do you mean by that?
फाइनल अकाउंट्स टैली नहीं हुआ तो दैट इज अवर सेकेंड स्टेज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने फाइनल अकाउंट्स के और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चालू करोगे कि क्यों टैली नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस आइडियली शुड टैली। और ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो भी इट ओनली शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा कुछ सेंटेंस पढ़ा है क्या आपने? मतलब मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, नॉट नेसेसरी दैट ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज करेक्ट। So my dear friends, it's very important for you to understand few things. So what I was telling is ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो गया तो भी वो एरर हो सकता है, नहीं हुआ तो अपने को पता चल जाएगा। When will you know that there is an error even before a trial balance is prepared? Is there any way out that you understand कि there is an error? आपको कैसे पता चलेगा एरर हुआ? कम ऑन, दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, या अनम्यूट करके बोलो। आप रेगुलर सितंबर महीने में अकाउंटिंग कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं ऐसे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है, ये कैसे पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस को हाथ ही नहीं लगाया अपन ने अभी तक, वो तो सेकेंड स्टेज है। टैली नहीं हुआ तो मैं बोल रहा हूँ ट्रायल बैलेंस आप कभी बनाओगे? मार्च एंडिंग में, ईयर एंडिंग में, अप्रैल में, मई में, जून में। मैं बोल रहा हूँ सितंबर अक्टूबर में क्या आपको ऐसा पता चलेगा क्या एरर हो गया है मेरे से कुछ तो भी? कम ऑन, all students of accountancy, put on your thinking hat and tell me how can you know this? सोच रहे हो? यस नो डोंट नो बोल दो फटाफट। मैं बोल रहा हूं रेगुलर कोर्स ऑफ अकाउंटिंग में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर हुआ, ये आपको कैसा पता चलेगा? आप कोई ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं बैठे हो, फाइनल अकाउंट्स बनाने को नहीं बैठे हो। अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि आपने एरर कर दिया, कैसे? वेरी गुड हनी जॉर्ज, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। अचानक मेरे को एक दिन मेरे क्रेडिटर का फोन आता है, बोलता है सर एक बिल बाकी है जरा क्लियर कर दो ना। मैं बोलता हूँ कौन सा बिल? वो बोलता है देखो ना, एक 27 जून को मैंने सामान भेजा था, उसका मेरे को पेमेंट नहीं आया। मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता हूँ 27 जून को तो कोई एंट्री नहीं है। मैं बोलता हूँ जरा वो बिल भेजो, वो मेरे को बिल का कॉपी भेजता है। क्या मेरे दिमाग में आएगा सिर्फ ये एक ही गड़बड़ हुआ रहेगा कि और भी गलती हुआ रह सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? देखो एक बात पक्का सब लोग समझ लो मेरे दोस्तों, कि ना हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब मेरा परचेजेस भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ रहेगा, मेरा स्टॉक वैल्यूएशन में उसका असर पड़ा रहेगा, स्टॉक पर असर पड़ा रहेगा तो मेरे डेटर क्रेडिटर पे असर पड़ा रहेगा, मेरे डेटर पे असर पड़ा रहेगा, मेरे कैश पे असर पड़ा रहेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देयर कैन बी ए लिंक। वो गुड्स गया किधर? हर बिजनेसमैन जो है वो रोज शाम को घर पे जाने से पहले कैश टैली करता है, तो कहीं कैश में गड़बड़ तो नहीं हो गया? तो ऐसा सिस्टम एक से चालू होता है, अंदर घुसने के ऊपर बहुत सारी बातें अपने को मालूम पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टिगेशन। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने पड़ा है, कौन सा केस? अभी किसका इन्वेस्टिगेशन चालू है? रोज दिन रात पेपर न्यूज चैनल सब एक ही के पीछे बात कर रहे हैं। यस,
क्या केस था, अपने को क्या लग रहा था कि सुसाइड है कि मर्डर है, अब वो केस कहीं और कोई और कोने में जा चुके बैठा है, ड्रग्स के ऊपर है, माफिया के ऊपर है, बॉलीवुड के ऊपर है। तो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो एक के बात करते हो दूसरा पता चलता है, दूसरे से बात करते हो तीसरा, तीसरे से बात करते हो चेन में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ पता चलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन फाइंड आउट एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? 11th में इतना डिटेल में ये सिखाने को मिलता नहीं, क्योंकि वो टाइम पे सब तुम्हारा दिमाग अलग काम करता है। तुम्हारा खुशनसीबी है कि तुम सीए फाउंडेशन कर रहे हो और ऐसा कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है। यू शुड फील योर सेल्फ लकी, और आई फील माई सेल्फ वेरी लकी व्हेन आई टीच दीज थिंग्स। मतलब इतना ब्यूटीफुल दुनिया है ना ये अकाउंटेंसी का कि वाह क्या बात है। लेकिन सब लोग नहीं बोलेंगे, कोई लोग ऐसा सर पकड़ के नोचते रहेंगे, अरे सर क्या क्या बहुत पका रहे हो आप। How are you feeling right now? Is it very boring, very tiresome, or very interesting? मजा आ रहा है, वाह वाह वाह। बस यही तो बात है, अकाउंट्स में तुम सीए फाउंडेशन सीए फाइनल तक जाओगे ना, ऐसा एक दुनिया में तुम अलग खो जाओगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वाह। कभी तैराक को पूछना स्विमिंग करने में क्या लगता है, वो बोलेगा सुकून मिलता है। वैसा अकाउंट्स में सुकून मिलने वाली चीज है ये तो, फायर रेक्टिफिकेशन। इसलिए मैं एकदम लास्ट में सिखाता हूँ, एकदम फुर्सत में सिखाने को मजा आता है मेरे को। सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बाई चांस आप कोई कैश के आइटम में आए और आपको डाउट आया और आपने उसको क्रॉस चेक करने के लिए उसका दो चार एंट्रीज चेक किया और गड़बड़ नजर आया, तो आपको पता चलेगा देयर इज एन एरर। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो आपको पता चलेगा देयर इज एन एरर, दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कभी कभी तो मजे वाली बात है कि ये साल का एरर अगले साल पता चलता है। कैसे हो सकता है रे? कैसे हो सकता है ये साल का एरर अगले साल तक? कम ऑन थिंक अगेन, इस साल का एरर अगले साल कैसे जा सकता है? क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा और डिटेल में। हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ हो। इनवॉइस मिल गया, ओके। वही क्रेडिटर ने मेरे को अगर सितंबर अक्टूबर में फोन नहीं किया, वो मेरा खास दोस्त था, बहुत अच्छा बैलेंस दोस्त था मेरा, बरसों से मेरे साथ बिजनेस कर रहा था। जून महीने में कोरोना लग गया, फिर भी उसने मेरे को सामान सप्लाई किया, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं किया, उसके बाद उसने फॉलो अप भी छोड़ दिया। अगले साल में महीने में फोन करता है, बोलता है सर अपना एक छोटा बिल बाकी है, जरा क्लियर कर दो ना। मैं बोलता हूँ कभी लिया? वो बोलते पिछले साल जून महीने में लिया। अभी पता चलने के बदले मेरे को अगले साल जून में पता चलेगा। मतलब अगर अभी पता चला तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में भी पता नहीं चला, लेकिन अगले साल जून में उसका फोन आया तब पता चला कि लफड़ा पिछले साल ही हो गया था। सो दैट इज एरर्स लोकेटेड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इसका तो ट्रीटमेंट एकदम अलग है व्हेन एरर्स आर लोकेटेड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये दोनों में थोड़ा सिमिलैरिटी है। छोटी, कितना छोटा टॉपिक के ऊपर मैंने इतना टाइम बात किया, सोचना मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन एन एरर इज लोकेटेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो फर्स्ट सिचुएशन, errors are located before preparation of trial balance. Now, my dear friends, our work is to rectify. So, for the purpose of rectification, errors are reclassified as one-sided errors
and two-sided errors. वे अपना काम है रेक्टिफिकेशन करना. अपने को पता चल गया कि एरर आया है, एरर को ठीक करना है. तो एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए एरर्स आर broadly classified into two types, and they are one-sided error and two-sided errors. Have you heard these words, one-sided errors and two-sided errors? क्या आपने पहले कभी सुना है क्या? Yes, no, don't know. ठीक. बट नाम में ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेशन आहे, बहुत सारा बात क्लियर हो जाता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन साइडेड एरर? तो डेफिनेशन बोलता है, व्हेन एन एरर affects only one account, errors, two or more accounts, it is called as two-sided errors. अगर एक एरर दो या दो से ज्यादा अकाउंट को अफेक्ट करता होगा तो उसको हम लोग जो है टू साइडेड एरर्स ऐसा बोलते हैं. तो अगर एक एरर की वजह से एक ही अकाउंट असर हुआ तो वन साइडेड, एक से ज्यादा हुआ तो टू साइडेड. बोलो, सब लोगों को ये बात समझ में आया क्या? याद रहेगा ये चीज? सुपर्ब, वेरी नाइस. सो वन साइडेड एरर यानी एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, टू साइडेड एरर यानी दो या दो से ज्यादा अकाउंट को असर करता है. मेरे को बताओ, विच ऑफ द एरर्स दैट यू हैव लर्न सम टाइप्स ऑफ एरर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ वन साइडेड एरर? आपने जिस एरर सीखा है उसमें से कौन सा एरर वन साइडेड एरर हो सकता है जो एक ही अकाउंट को असर करे? Can you think about it? Chalo, I will make it easier. Which of the errors can be two-sided errors? Which errors can be two-sided errors? Which are the errors you know? I hope you know the error of principal, error of complete omission, error of partial omission, error of commission, and compensating errors. These are the. I am asking you, which can be two-sided errors? Think about. Very simple. Very good, Ani George. Very good, Sanskriti. एकदम नाम से पता चल जाता है कि अगर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हुआ, मतलब दोनों इफेक्ट्स नहीं दिए, तो दो अकाउंट तो असर होगा ही, तो वो तो रहेगा एरर. और टू साइडेड एरर तो नेचुरली उसका उल्टा. अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हो, यही मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग को त्रास दो. अगर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हुआ, मतलब एक जगह पोस्टिंग हुआ है दूसरी जगह पे नहीं हुआ है, तो नेचुरली वो क्या रहेगा? वन साइडेड एरर ही रहेगा ना. यस, नो, डोंट नो? शाबाश. अब हम लोग समझते हैं दूसरा बात. लेट अस टेक एरर ऑफ प्रिंसिपल. Okay, I think somebody, Sanskriti, mentioned compensating errors. Yes, compensating errors are also two-sided errors because two errors are happening here. तो naturally two or more accounts के ऊपर भी उसका असर होते रहेगा. Okay, what is your view about error of principal? Example याद करो. Wages paid for installation of machinery was
wrongly debited to wages account, तो वेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए था। याद करो अपन ने जो 12th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जितने एडजस्टमेंट्स में सीखे थे वो सब एरर ऑफ प्रिंसिपल ही थे। परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल ही था। दो अकाउंट वहां पर इन्वॉल्व होता है। तो नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या आता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन, मेरे को बताओ सोच समझ के आपके हिसाब से वन साइडेड में आना चाहिए कि टू साइडेड में? एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट। हाँ, ये ज्यादातर वन साइडेड होता है, ज्यादातर। जब मैं बोलता हूं ज्यादातर मतलब यही नहीं बोल रहा हूं कि उधर ही आएगा। इट कैन बी टू साइडेड एरर ऑल्सो। हाउ कैन बी एरर ऑफ कमीशन टू साइडेड एरर? हाउ कैन बी एरर ऑफ कमीशन टू साइडेड एरर? दोनों साइड में अमाउंट गलत लिखा, मतलब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जर्नल में ही गलत अमाउंट लिखा रहेगा तो लेजर में भी गलत अमाउंट ही जाएगा ना। समझ रहे हैं क्या दोस्तों? दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ, थोड़ा त्रास होएगा तो भी चलेगा, मजा आएगा। तो एक अकाउंट पे असर हुआ तो वन साइडेड, दो अकाउंट पे असर हुआ, दो या दो से ज्यादा अकाउंट पे असर हुआ तो टू साइडेड। मेरे को बताओ, अभी आपने ट्रायल बैलेंस बनाने को लिया, लेट अस एज्यूम, तो वन साइडेड एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टैलीड क्योंकि एक ही असर हुआ है। टू साइडेड एरर्स के वजह से बोलो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? सो अंडर दिस ट्रायल बैलेंस विल बी टैलीड। परफेक्ट। मे बी नहीं, 100% होगा। नाउ टेल मी फ्रेंड्स, विच ऑफ द टू आर इजियर टू लोकेट? कौन सा एरर इजियर टू लोकेट है? वन साइडेड इज इजियर टू लोकेट। ऑब्वियसली अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो आपको पक्का मालूम है गड़बड़ है, तो आप खुद ही चेक करना चालू करोगे। इट इज मोर इजियर टू लोकेट टू वन साइडेड एरर, क्योंकि अब ये टैली हो गया रहता है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू लोकेट टू साइडेड एरर्स। Is everybody there with me, my dear friends? Okay, now comes the important part. For rectification of one-sided errors, direct rectification must be done in the concerned account. अगर आपके नजरों के सामने वन साइडेड एरर आता है, एक ही अकाउंट में एक ही जगह पे किधर तो भी गलती हुआ है, तो जिस अकाउंट में जो गलती हुआ है उधर जाके उसको ठीक कर देने का। क्या लिखा? फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन मस्ट बी डन इन द कंसर्न्ड अकाउंट। उसके लिए कोई अलग से जर्नल एंट्री लिखने का जरूरत नहीं है। नो जर्नल एंट्री is needed for rectification of such errors.
लेकिन for two-sided error, for rectification of two-sided errors, a separate जर्नल एंट्री इज टू बी पास। क्योंकि दो या दो से ज्यादा अकाउंट है इसीलिए सेपरेट जर्नल एंट्री आएगा। दिस जर्नल एंट्री विल बी कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड इट विल बी prepared in a working note by using 4 steps। जिन लोगों को 11th स्टैंडर्ड का हल्का फुल्का याददाश्त बाकी है, आप 4 स्टेप में रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते थे। कितने लोगों को याद है? साधना को याद है, ओके। बाकी किसी को याद नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो व्हाट आर द 4 स्टेप्स? नोट ऑन रेक्टिफिकेशन एंट्री में मैं लिखा रहा हूँ। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री is a journal entry which is prepared to rectify a two-sided error the following 4 steps are to be followed। Step 1, pass the correct entry for the given transaction। सबसे पहला गलती ढूंढो, क्या करेक्ट एंट्री होना चाहिए वो पास करो। I will write an example side by side so that you can connect to what I am saying। मैं थोड़ा टैबुलर फॉर्म में करता हूं ताकि हम लोग को इजीली समझ में आए। लेट अस से सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन। स्टेप 1 is correct entry। Step 2, we will pass something called as wrong entry। Step 2, write the wrong entry for the given transaction। Third step is reverse the wrong entry। Step 3 will be reverse the wrong entry as per step 2। आपने गलती किया रहेगा उसको उल्टा कर दो। एंड स्टेप 4 में combine entry number 1 and 3। The resulting entry will be rectification entry। Now, while combining entry number 1 and 3, there may be a common account debited and credited in both the entries। Such accounts are to be cancelled and the remaining debit and credit is called as rectification entry। कोई बोलेगा सर कैंसिल नहीं हुआ तो कुछ नहीं, तो जो डेबिट में वो डेबिट में ऐड करो, जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में ऐड करो। कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी कैंसिल नहीं भी होता। लेट अस टेक एग्जांपल व्हाट वी हैव लर्न।
हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या लिया? पहला एग्जांपल, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी was wrongly debited to wages account. Now that is a two-sided error. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सब लोग होना रहे मेरे साथ में? चलो अभी तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। बोलो, इन दिस ट्रांजैक्शन what do you feel is the correct journal entry? Wages paid for installation of new machinery debited to wages account. तो करेक्ट एंट्री क्या आएगा? करेक्ट एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ना गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट हो गया तो जर्नल एंट्री एक्चुअली उन्होंने क्या किया, करेक्ट है कि रॉन्ग है ये मत सोचो अभी। तो उन्होंने क्या किया, वेजेस अकाउंट डेबिट किया, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तीसरा क्या बोलता है, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा, इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब पहले और तीसरे एंट्री में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हमको दिखता है कैश अकाउंट जो है वो कॉमन है, और खास बात क्या है, एक जगह पे डेबिट हुआ है और एक जगह पे क्रेडिट हुआ है, अमाउंट भी सेम रहेगा। तो अगर कैंसिल कब होगा, जब एक जगह पे डेबिट एक जगह पे क्रेडिट सेम अमाउंट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा, इट विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। डू यू ऑल एग्री विद दिस एंट्री? सबको समझ में आता है क्या? तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, इधर जो दिया है टू साइडेड एरर्स के लिए, परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बोलो, मशीनरी परचेज किया तो जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए रे? अभी थोड़ा दिमाग लगाने का, कैश नहीं बोल सकते क्योंकि परचेज बुक में लिखता नहीं था, फिर वो मतलब उधर किसी का नाम लिखेगा वो। इतना अकाउंट समझता ही क्या? कैश रॉन्ग नहीं बोलेंगे एक्चुअली, बहुत सारे टीचर्स लोग कैश ही सिखाते हैं, इनफैक्ट मैं 11th स्टैंडर्ड में सिखाते वो कैश ही सिखाता हूँ। लेकिन लॉजिकली अगर अभी आप सीए कर रहे हो तो आपको इतना तो मालूम होगा कि अगर मैं परचेज बुक में लिख रहा हूं तो इट विल बी ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, परचेज बुक में लिखा मतलब एक्चुअली उन्होंने जर्नल एंट्री क्या पास किया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। थोड़ा जगह एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। तो रिवर्स क्या जर्नल एंट्री आएगा इसका, तो रिवर्स एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब पहला और तीसरा एंट्री को अगर हम लोग कंबाइन करने को जाते हैं
So creditors debit, creditors credit. So क्या आएगा रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री? अगर हम लोग 1 और 3 देखने का, बाकी कुछ नहीं, तो एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. मेरे दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स में याद करो, यही एडजस्टमेंट जब आता था, आप क्या करते थे? इफेक्ट याद करो. परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. क्या इफेक्ट बोलते थे रे आप लोग? प्लीज टेल मी. यस, वेरी गुड. लेस फ्रॉम मशीनरी, सॉरी, लेस फ्रॉम परचेजेस एंड ऐड टू मशीनरी. देखो, रेक्टिफिकेशन एंट्री में वही काम किया है क्या? मशीनरी डेबिट मतलब मशीनरी एसेट है, वो डेबिट हुआ मतलब मशीनरी का वैल्यू डेबिट होगा. और परचेज अकाउंट, जो परचेज एज ए डेबिट बैलेंस, वो क्रेडिट हुआ है मतलब वो लेस हो रहा है. मतलब ये जो जर्नल एंट्री देता है वही तुम लोग भी करते हो. ऐसे सारे टू साइडेड एरर्स का आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना है. कौन सा? रेंट पेड टू सतीश वाज डेबिटेड टू सतीश अकाउंट. आया नहीं? अब सोचो, अनरिकॉर्डेड परचेज आया मेरे दोस्तों. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. सब लोग हो ना मेरे साथ में? सोच समझ के बताओ, अनरिकॉर्डेड परचेजेस का जर्नल एंट्री क्या आने वाला है? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग परचेजेस? What is the journal entry for recording purchases? In simple words, क्या जर्नल एंट्री आएगा? सामान खरीदा तो वेरी गुड. इट विल बी ऑब्वियसली परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट. Okay, what is the wrong entry which has been passed here, my dear friends? What wrong entry has been passed here? कोई बोलना चाहेगा क्या? नहीं, कुछ भी अनरिकॉर्डेड है ना, तो एक्चुअली उन्होंने कुछ किया ही नहीं है. मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान है कि नहीं वो चेक कर रहा हूं. तो उसका रिवर्स भी आने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं एंट्री, तो रिवर्स क्या करेगा? मतलब what will be the rectification entry? The rectification entry will be purchases account debited to creditors account. So what is your learning here? If there is unrecorded transaction, if there is error of complete omission, record the correct entry. That itself will become rectification entry. समझता ही कह रहे हैं? So that is how we do rectification entry of two-sided errors. I'll be just stopping over here and we will continue from here tomorrow. कल हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन और फिर कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस कल अगर जितना होता है उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू इन योर ग्रुप.